हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त। यानी स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अभी 3 क्लासें कर ली। यानी किस किस टॉपिक पे बात कर लिया, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। यानी हमने जो बैच स्टार्ट मतलब किया हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम एस एक्सेल। ठीक है। तो यानी हमने इसकी इंट्रोडक्शन बहुत ही ठीक रहा। यानी हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। कंप्यूटर इन इंडिया पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ ली है, जनरेशन पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, और विंडो एक्सप्लोरर एंड विंडो एम एस ऑफ वर्ड, एम एस वर्ड। और ये एम एस एक्सेल की ये कौन सी क्लास है? यानी आई थिंक ये फोर्थ क्लास है। अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासें और होंगी। जितना भी होगा इन 2 क्लासों में मैं पूरा ही खत्म कर ले। कल मतलब एम एस एक्सेल क्या होगा, कल के डेट में आपका एम एस एक्सेल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो अभी तक जितने भी ये इतने सारे टॉपिक हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं यानी एम एस एक्सेल। आज हम एम एस एक्सेल में पढ़ेंगे क्या? ठीक। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, उस पर आगे की बात करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे, यानी होम टैब पढ़ रहे थे। ठीक है ना। होम टैब में आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। ठीक है। तो यानी होम टैब में आज हम पढ़ेंगे नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है। कंडीशन फॉर्मेट, ठीक है ना, यानी क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर्मेट पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद यानी क्या पढ़ेंगे, सेल ग्रुप कमांड पढ़ेंगे। क्या आ जाता है, यानी ग्रुप सेल ग्रुप कमांड। ठीक। यानी ये जितने भी, फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने इंसर्ट टैब पे। आज की क्लास में जितना रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अपन लोग एम एस एक्सेल के क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, उतने ही करेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट जितने भी फार्मूले होंगे या फार्मूले के सारे बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो यानी कल सिर्फ 2 ही क्लास ही करेंगे और बस उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे। जितना भी होगा इन्हीं 2 क्लासों में मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो यानी क्या करें, आ जाइए फटाफट से। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर्स। तो यानी नंबर्स क्या होते हैं, चूज द फॉर्मेट ऑफ योर सेल सच एज ए परसेंटेज, डेट एंड डेटा एंड टाइम। ठीक है ना। इंक्रीजिंग डेसिमल इन और डिस्क्रीजिंग डेसिमल बाय डिफॉल्ट जर्नल। ये कहाँ पे मिलेगा, देखिए बाय प्रैक्टिकली करेंगे हम लोगों ने जो भी करा है बाय प्रैक्टिकली। एक्सेल आप लोग ओपन कर लीजिए, बताया है मैंने कैसे ओपन करना है एक्सेल को। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है एक्सेल को ओपन करना। ये आप क्या हो गया, एक्सेल मैंने ओपन कर लिए। ओके। तो यानी इस टाइप से आपकी अभी एक्सेल क्या हो जाएगी, ओपन कर लीजिए। अगर आप जूम करना चाहें तो यानी क्या कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। ओके। ठीक। अब हमें किस बारे में बात करनी है, आज हमें बात करनी है नंबर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लिपबोर्ड देख लिया, फॉन्ट देख लिया, यानी अलाइनमेंट देखी। ये सभी टॉपिकों पे हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यानी सिर्फ नंबर। तो यानी ये वाला पोर्शन नंबर पढ़ेंगे, स्टाइल पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है ना। और फिर इसके बाद सेल पढ़ेंगे एंड एडिटिंग पढ़ेंगे। फिर इन्हीं टॉपिकों पे तो यानी सेल्स नंबर, यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा, यानी नंबर। यानी नंबर में क्या रहता है, जो बाय डिफॉल्ट है ना, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, जर्नली सिलेक्ट होके आ रहा है। तो यानी बाय डिफॉल्ट क्या आता है, जर्नल सिलेक्ट होके आता है। ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो इतनी तो बात मैंने अभी बता दी है, नहीं जो अभी मैंने बताया सिर्फ मैं वही। यानी जब आप नंबर को चॉइस करते हैं तो नंबर में क्या हो सकता है, आप उसमें देखिए क्या क्या नंबर मिलेंगे, करेंसी, अकाउंट, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट या स्पेशल, या क्या होता है कस्टम। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हैं, चॉइस। अलाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। फॉन्ट के किस टाइप के आपको करने हैं, बॉर्डर कहाँ पे डालना है, फिल क्या करना है, कलर भी कोई भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे इस टाइप से। समझ रहे हैं। तो ये नंबर में भी जाके कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से फिल करना चाहें कलर को, यानी जो कलर चॉइस करोगे वही। यानी नंबर में, यानी जो ये नंबर टैब है, इस नंबर टैब में ये देखिए कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे आपने कोई भी यानी क्या लिखा है, नंबर लिखा है। ठीक है ना। क्या लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो, है ना। तो यानी क्या लिखे, नंबर लिखे। अब आप नंबर के आगे ये चाहते हो कि इनके आगे यानी एक साइन लग जाए, डॉलर में लगे, रुपीज में लगे। तो आप क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे। तो यानी पहले क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाके कंडीशनल फॉर्मेट में जाके यहाँ से जैसे नंबर है, ठीक है ना, यानी करेंसी इस टाइप में दिखाना है, करेंसी टाइप में दिखाना है, जैसे इस पर क्लिक। तो ये रुपीज का ऑप्शन आ गया। अब रुपीज का ऑप्शन नहीं चाहिए आपको, डॉलर चाहिए, जो भी। अब क्या करोगे, अगर आप यही चीज़ को यानी क्या करेंगे, इसमें जैसे यहाँ से पूरी लाइन पे ही अगर हम ये चीज़ लगा देते हैं तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे करेंसी में जाएंगे। ठीक है ना। तो यानी अगर हम लोगों ने इस पर क्लिक करता, हम जब भी लिखेंगे जैसे ही टैब एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रुपीज़ का सिंबल लेता चला जाएगा। जैसे हमने ये 3 लिखा, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये रुपीज़ का सिंबल लेता चला जाएगा। क्लियर है। अगर अब हम इसमें यानी यहाँ पे तो हमने किसका दिखा दिया, यानी करेंसी का।
ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यानी ये तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम इसमें हम अगर हम डेट का ऑप्शन दिखाना चाहें, डेट के लिए भी कई सारे क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम एंड डेट डेट भी डाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं कोई भी चीज़। अगर जैसे यही चीज़ है, इसी को मैं अगर सिलेक्ट करूँ, तो अगर आपको मॉडिफाई करना है, जैसे इसकी देखिए, ये है जो डेसिमल होते हैं, उनको डेसिमल को कितना बढ़ाना, देखिए ये क्या होगा, डिसेंडिंग, ये देखो इंक्रीज, यानी जितने आप डेसिमल तक बढ़ाना चाहते हो उतने आप बढ़ा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको इसी चीज़ को यानी परसेंटेज में दिखाना है, तो यानी परसेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रुपए से किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। कॉमा दिखाना तो यानी इस टाइप से, यानी ये सब, ये जो 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, यानी 100 के बाद 1000 की वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो ये सब चीज़ रहती है। यहाँ से आप परसेंटेज जो भी आप क्या करना चाहें इंग्लिश में, यानी डॉलर साइन दे दिया, यहीं से भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो अकाउंट में जाके यहाँ से कर सकते हैं, या तो मोर फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे ये डॉलर साइन, यहाँ से आप अपना साइन क्या कर सकते हैं, जैसे इंडिया वाला चाहिए तो यानी IN, ठीक है ना, तो यानी ये चॉइस कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें वो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद और भी देख लेते हैं, यानी जैसे डेट एंड टाइम के भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं। जो भी आप फॉर्मेट में डेट एंड टाइम शो कराना चाहते हैं, उस फॉर्मेट में आपकी डेट एंड टाइम आ जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद टाइम है, टाइम भी जैसे आपको दिखाना है, जैसे ये टाइम मुझे चाहिए, तो जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा तो वही चीज़, अगर आपने यहाँ अगर कहीं पे टाइम क्या किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, तो वो डेट एंड टाइम में वो अपने अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, एड, ठीक है। नंबर यही है, तो नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं, नंबर में बहुत कुछ है लेकिन जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बाई डिफ़ॉल्ट देखा जाए जर्नली सिलेक्ट होके आता है, क्लियर है, ओके। तो बस वही है कि आप जितना इसको यूज करेंगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन से, यानी नंबर हो गया, नंबर में फ्रैक्शन, ये साइंस, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, नहीं सेल के टेबल के फॉर्मेट को बदला जा सकता है। जो सेल का टेबल का फॉर्मेट होता है उसको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके लिए अलग अलग डिजाइन व स्टाइल ही दी रहती है, ठीक है ना। तो यानी इसको देखिए फटाफट से देखते हैं, एक, ओके। यानी हमने किसकी बात करी, यानी स्टाइल की ये है स्टाइल, ठीक। जब आप स्टाइल में जाएंगे यानी तो कई सारे आपको जैसे फॉर्मेट है, यानी क्या होती है, कंडीशनल हाईलाइट करना है, अगर आपने कई सारे, यानी ग्रेटर देन है, लेस देन है, बॉटम है, डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, कलर सीरीज करनी है, जैसे आप किसी टीवी टाइप की, ठीक है। जैसे आपने इसको क्या कर लिया, नहीं यानी सिलेक्ट कर लिया, पहले एक सेकंड में इसके टाइप, हाँ इस टाइप से कर लें, थोड़ा नंबर टाइप में कर लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक। ठीक, इस टाइप, ठीक है ना। अब अगर आप क्या डालना चाहते हैं, कंडीशन, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइटेड सेल, ग्रेटर देन देना चाहते, लेस देन, इतने की, यानी जैसे आप इसमें जाएंगे तो यानी किसके किस नंबर से यानी क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। अगर हम जैसे यहाँ पे 57 कर दें, यानी 75, यानी मैंने इन्हीं में से कोई एक नंबर ले लेता हूँ 57 और उस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से, यानी ये कलर, यानी ये इससे क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक। तो आपने जो कंडीशन लगाओगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्या हो जाएगा, कलर हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कलर कलर अभी आपको देना, आप अपनी चॉइस के भी अकॉर्डिंगली इसमें क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे टैब आते हैं। हाईलाइटेड सेल मतलब क्या, ग्रेटर देन पे देना है, कि मतलब जो वैल्यू आप फिक्स कर दोगे उससे ग्रेटर देन वाली जितनी वैल्यू होंगी वो हाईलाइटेड हो जाए, या लेस देन वाले पे देना है कि मतलब उससे जो लेस देन होंगे वो हाईलाइटेड, या बिटवीन वाले पे, यानी दो नंबरों के बीच में कौन कितने नंबर आ रहे हैं, या इक्वल वाले पे, या टेक्स्ट या डेट, ठीक है ना। अब ये टॉप बॉटम रूल क्या होता है, ये टॉप बॉटम जब आप इनको यूज करेंगे तभी आपको और अच्छी तरीके, अब ये क्या होता है, कलर इसके लिए, यानी कि किस टाइप से आप इसको फॉर्मेट को यानी डिजाइन कराना चाहते हैं वो है। अब ये क्या है, सेट आइकन, यानी क्या कौन, जो भी आपको आइकन देना है, यानी कौन ग्रेटर है, कौन जितने भी आपने ये सिंबल लगाए हैं, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब आपको यूज इन्हें करना हो। क्लियर है इतनी बात। अब इसके यानी न्यू रूल, कोई भी रूल आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको जिस टाइप के फॉर्मेट चाहिए होते हैं, यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए जाते हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, यूज कर। क्लियर, अगर आपने कई सारे रूल लगा रखे हैं तो आप उन्हें क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेज, रूलों को मैनेज भी किया सकते हैं, न्यूरो कॉलम के वही क्रिएट करना, मैनेज ही करना होता है, ठीक। अब फॉर्मेट टेबल को आप कैसे दिखाना चाहते हैं, यानी एक है ना, किस अकॉर्डिंगली उसको यानी दिखाना चाहते हैं। अगर आपने जैसे कई यानी पूरी जैसे ये सिलेक्ट करी, अब फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, हम आपको इस टाइप से यानी दिखाना चाहते हैं, एक सेकंड,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ये इतने टैब के लिए क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, फिर इसके बाद हम क्या करें, ऐसे दिखाना है, यानी इतनी ये रेंज, यानी जैसे यानी माई हेडर, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से यानी कॉलम बन के आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, आप अपना इंसर्ट कर सकते हैं, यानी टेबल फॉर्मेट होता है। ये सेल स्टाइल है, आपको अपने सेलों को यानी कैसे क्या कराना है, यानी शो कराना है। तो ये वही वही जितना आप इस यूज के यूज करेंगे, एक्सेल या एक्सेल हो, वर्ड हो, कोई भी चीज़ हो, जितना आप उसको यूज करेंगे, यानी देखिए कोई भी चीज़ यानी किस कलर में देना है आपको, किस में दिखाना है, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो यानी समझ में आया, यानी हम लोगों ने अभी नंबर पढ़ा एंड स्टाइल पढ़ा। इसके बाद आ जाती है सेल। सेल को क्या करना होता है, इंसर्ट कराना होता है, डिलीट करना होता है एंड फॉर्मेट करना होता है, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो यानी सेल ग्रुप कमांड में क्या कर सकते हैं आप, कहीं पर भी कोई भी जैसे यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे कोई सेल क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना, सपोज करो जब ये डाटा भरा हुआ, तो यहाँ पे आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाए। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो या इंसर्ट शीट कॉलम, है ना। इंसर्ट या इंसर्ट टेबल रो अब आप ऊपर करना है, तो यानी इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, इन सभी के यानी एक ही, यानी डिलीट, डिलीट में भी क्या होता है, डिलीट सेल होती है, जिस सेल पर हो आप उसे डिलीट करना चाहते हो, डिलीट सेल, ठीक है ना, डिलीट सेल रो जो सिलेक्ट करे वो उसे करना है, या क्या करना है, डिलीट सेट कॉलम करना है, या रो करना है, या डिलीट टेबल कॉलम करना है, डिलीटिंग। अब फॉर्मेट किस टाइप से आपको फॉर्मेट करना है, उसका रो फिट कितनी करना है, हाइट एंड ब्रेथ कितनी करनी है, ये आपको, ये सभी अकॉर्डिंग जब यूज करेंगे तो यानी ऑटोमेटिक, वो बस मैं पढ़ा दूंगा इनको, आप यूज करना आप ही को है, ठीक है ना। अब ऑटो सम की हम एडिटिंग की भी बात कर लेते हैं। ऑटो सम क्या होते हैं, यानी किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। जैसे ये इतने सारे नंबर लिखे हुए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यानी जब आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो यानी क्या हो जाते हैं, जैसे आप इन्हें क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जाके यानी ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये ऐड होके हो जाते हैं। तो ये ऑटो सम का यूज होता है, यानी किसका यूज होता है, ऑटो सम का, ठीक है ना। या एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक। और क्या एवरेज मतलब क्या होता है, इन सभी का सम करके फिर उसमें जितने नंबर वैल्यू हैं उनको क्या कर दिया जाए, एडिस, ओके। जैसे एवरेज करना, जैसे हम इन्हें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ओके। फिर हम क्या, इस पे ऑटो सम पे जाएंगे, एवरेज, ठीक है। तो ये इसका एवरेज, यानी मतलब किसी भी चीज का हम लोग एवरेज, यानी इनको सभी को ऐड करेंगे, जितने नंबर उसी का तो डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज भी निकल आता है, ठीक है। तो यानी एक्सेल बहुत ही अच्छी काम की चीज है, बट लेकिन उसे यूज जितना आप करोगे उतना ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। काउंटिंग नंबर, यानी जितने नंबर से वो काउंट है, इसमें से मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, और भी कई सारे फंक्शन होते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिए गए, और ये जब इसके रूल पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले वो हम देख लेंगे, ठीक। यानी इसमें ये इतनी बात क्लियर हो गई आपको, है ना। अब किसी भी चीज को फिल करना है, डाउन फिल करना, अपवर्ड फिल करना, सीरीज देना या जस्टिफाई करना है किसी भी नंबरों को, जैसे फॉर सिलेक्ट, यानी जैसे हमने इनको क्या किया, सिलेक्ट करना, अगर हम इसको क्या करें, जस्टिफाई करना चाहें, यानी क्या करना है, यानी कैन नॉट जस्टिफाई सेल, कैन नॉट नंबर, नंबर पे क्या नहीं होता, जस्टिफाई नहीं होता। अगर आप यहीं पे क्या लिखा हो, कोई जैसे नाम लिखा हो, जैसे, है ना, किसी का नाम नाम लिखा हुआ है, ठीक। तो यानी अब अगर आप इस पे क्या करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई या फिल देख लेते हैं, जो भी ऑप्शन होंगे, अगर आप इस पे क्या करते हैं, जस्टिफाई, तो यानी ये इस टाइप से अकॉर्डिंगली राइट हो जाएगा। जैसे अगर आपने अलग अलग लिखा है ना, अगर आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आर दबा दिया, यहाँ एच कर दिया, यहाँ यू कर, ठीक है ना, यानी इस टाइप से आपने अगर लिख दिया, अगर आप क्या चाहते हैं कि एक ही उसमें आ जाए, तो यानी क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद फिल ऑप्शन में जाएंगे, फिर आप क्या कर देंगे, जस्टिफाई, तो ये सभी यहाँ आ गए, ठीक। क्लियर है। अगर आप इसी को क्या करना चाहें, फैलाने, तो फिर जस्टिफाई कर देंगे, तो यानी नहीं। जैसे अब क्या लिखा है, जैसे यहाँ आर है, यहाँ एच है, यहाँ यू है, ये इस टाइप से अगर लिखें, तो यानी जब आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से, और फिर आप जाएंगे फिल में, फिर आप जस्टिफाई कर देंगे, तो तब भी कुछ, ठीक है ना। यानी अभी हम बता देते हैं किसके लिए, अगर किसी भी चीज को क्लियर करना है तो यानी क्लियर ऑल कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लियर ऑल, पूरा डाटा आपका क्या हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लीन टेबल, ओके। सॉर्ट करना है किसी भी चीज को, ए टू जेड में लगाना है, जेड टू ए में लगाना है, कस्टम आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। जब आप कोई डाटा फिल होगा तभी तो ऑप्शन आएगा ना, ठीक। चलिए, तो यानी स्टाइल क्या पढ़ ले, यानी यानी सेल के टेबल में फॉर्मेट को क्या किया है, बदला जा सकता है, इसके लिए अलग अलग डिजाइन व स्टाइल दी जाती है, ठीक है ना। कंडीशन फॉर्मेट क्या होता है, शर्तों के आधार पर किसी रेंज में सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए यह कंडीशन नंबर ऑफ वैल्यू या किसी टेक्स्ट पर क्या होती है, आधारित
वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सेल सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने से किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए सेल को क्या कर दिया जाता है, यानी हाईलाइटेड कर दिया जाता है, ठीक। कंडीशनल फॉर्म। अब क्या होता है फॉर्मेट एज ए टेबल। फॉर्मेट एज ए टेबल यानी सेलों, जो सेल होते हैं सेलों की श्रेणी को अपनी शैली की यानी शीघ्रता से क्या करते हैं उसमें परिवर्तन किया। सेल ग्रुप कमांड यानी ये कहाँ पे मिलता है, होम टैब में मिलता है। और फिर इसके बाद सेल रिबन में तीन ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट का, डिलीट का एंड फॉर्मेट का। ये अभी हमने सभी पे बात कर ली हुई है, और भी आप इनको बस पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो यानी ये इजीली तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इंसर्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, वर्क वर्क बुक में नई सेल या नया रो या कॉलम या सीट को इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी वर्क बुक में नई शीट लेनी है आपको, रो लेना है या कॉलम लेना है, ठीक है ना। इनको इंसर्ट करने के लिए और किसका भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का। यानी किसके साथ, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल यानी इंसर्ट का, ठीक है। डिलीट का क्या होता है, सेल सेल या रो या कॉलम या सीट को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो यानी कंट्रोल और क्या कर सकते हैं, माइनस का यूज कर सकते हैं, किसका, कंट्रोल माइनस का, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, एक पंक्ति की जो यानी रो एंड कॉलम होती है उसकी ऊंचाई या स्तंभ यानी क्या होता है, यानी उसको जैसे यानी कम करने के लिए, ठीक है ना, यानी स्तंभ की चौड़ाई बदले यानी सेलों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर। यानी अब क्या सेल साइज क्या होता है, यानी सेल साइज क्या होता है, रो एंड हाइट होती है, ऑटो फिल भी कर सकते हैं उसको। जैसे उसमें जो डाटा मैंने ब्रैप करके दिखाया था ना, यानी उसमें जो भी डाटा फिक्स है उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं उसको ऑटो फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। रो हाइट की मदद से भी उसकी रो रो की क्या हाइट है स्वतः ही फिट हो सकती है। कॉलम विड्थ ऐसे ऑटो फिल उसको भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, रो की हाइट कितनी होती है, 0 से लेकर 409 तक यानी 409 तक होती है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट मस्ट बी द बिटवीन कहाँ तक किसके बीच है, और इसकी रो रो हाइट कितनी होती है, 409 पॉइंट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होते बाय न्यू हाईलाइटेड एंड जो 365 7 और 16 और 10 जो एक्सेलों में है उनके में कितनी है बाय डिफॉल्ट, यानी ठीक है ना। तो यानी 400, ठीक। और बाय डिफॉल्ट उनकी कितनी होके आती है, यानी 15 पॉइंट होके आती है। कितनी पॉइंट होके आती है, यानी 15 पॉइंट होकर आती है। अब जो कॉलम है, कॉलम की यानी विड्थ यानी कितनी है, ठीक है। तो यानी कॉलम कॉलम के लिए कितनी रहती है, उनकी बिटवीन 0 से लेकर 255 कैरेक्टर आते हैं, ठीक है ना। 255 लेटर ही लिख सकते हैं यानी वर्ड, ठीक है ना। ये और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में कितनी है, ठीक है ना। अगर उनकी मतलब वैसे बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो कितने 4 यानी 8.43, कितना है 8.43। हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे, होम में, होम के अंदर फिर सेल के ऑप्शन में जाएंगे, फिर विजुअलिटी में फिर हाइड एंड वहां से क्या कर सकते हैं, हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। हाइड रो करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ठीक है। और हाइड कॉलम करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। अनहाइड करने के कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ओ का यूज करेंगे। देखो हाइड करना है तो कंट्रोल आई, और अनहाइड करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी लगा देंगे फिर आई। हाइड कॉलम करना है यानी कॉलम कॉलम को हाइड करना है तो यानी कंट्रोल ओ के, यानी अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड सीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आती है, ऑर्गेनाइज सीट। किसी भी सीट को क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइज करना है तो यानी होम टैब में जाएंगे, फिर सेल, फिर ऑर्गेनाइज सीट, फिर नेमिंग भी, उसका नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। रिनेम सीट को टू, यानी टू रिनेम ए सीट, यानी जो जैसे बाइड में पड़ा हुआ था वैसे ही ऑप्शन है सर। मूव, ठीक है ना। ये सब मैंने बताया हुआ आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। यानी मूव कॉपी करने यानी वर्कशीट को क्या पोजीशन या कॉपी करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए होम सेल या प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट सीट या वर्कशीट या सेल पर क्या कर सकते हैं, लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कंट्रोल फर्स्ट यानी फॉर्मेट, यानी क्या आ जाता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाता है उसकी हेल्प से। अब एडिटिंग ग्रुप कमांड, एडिटिंग ग्रुप कमांड में क्या आता है, एक ऑटो सम आता है, ये बताया था नहीं, ऑटो प्लस एक, यानी क्या कर सकते हैं, ऑटो इक्वल दबाते हैं, यानी ऑटो अल्ट अल्ट इक्वल, यानी अल्ट प्लस इक्वल। प्लस मतलब कैसे, यानी अल्ट के साथ क्या दबाना, इक्वल, यानी ऑटो सम का, यानी इसे स्वचालित रूप से जोड़े अपना कुल चयनित यानी कक्षा के बाद यानी दिखेगा, ठीक है ना। अब क्या है, क्लस्टर के निम्नलिखित कक्षाओं की सामग्री यानी संख्या जोड़ने में सहायक होती है, यानी जो भी नंबर दिए गए हैं वो उन्हें जोड़ने के लिए ऑटो सम का क्या किया जाता है, यूज किया। यदि हम सेल रेंज यानी A1 से लेकर A5 तक सिलेक्ट करके कस्टम पर क्लिक करते हैं तो इसका रिजल्ट नीचे लास्ट वाले बता दिया था ना अभी, जो भी नंबर थे यानी उनको ऑटो सम करेंगे तो यानी नीचे लास्ट वाले यानी उसमें सेल में क्या आ जाता है, यानी जैसे A6 में क्या होता है, शो होता है। यदि सेल रेंज यानी D6 से D20 तक सिलेक्ट करते हैं तो कस्टम सेल पर जैसे ही क्लिक करते हो यानी रिजल्ट कहाँ पर आता है, D21 में आएगा, ठीक। फिल करने के लिए यानी क्या होता है, कंटिन्यू ए सीरीज और ए पैटर्न टू नाइबरसिंग सेल, यानी जो पड़ोसी वाले मतलब नाइबरसिंग सेल मतलब होते हैं अगल बगल, यानी किसी भी दिशा में पड़ोसी सेल में एक यानी श्रृंखला या पैटर्न को जारी रखने के लिए फिल का ऑप्शन का यूज करते हैं।
क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, यानी डिलीटिंग एंड एवरीथिंग इन द सेल एंड रिमूव जस्टिफ फॉर्मेटिंग कंटेंट कमेंट्स एंड हाइपरलिंक। यानी क्या होता है, जो क्लियर का ऑप्शन होता है वो क्या मतलब जितने भी आपने शीट में क्या किया है, काम किया, कोई भी कंडीशन लगाई है, कोई भी फॉर्मेटिंग की हो, कोई भी एडिटिंग की हो, कोई भी कमेंट किया हो, कोई भी कंटेंट डाला हो, यानी इन सबको अगर जैसे आप क्लियर कर देते हैं, ये पूरी तरह से क्या करते हैं, हटा दिए जाते हैं, यानी फॉर्मेट कर दिए जाते हैं, यानी क्लियर और हो जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, यानी क्लियर हाइपरलिंक, यानी रिमूव हाइपरलिंक, यानी सब कुछ, यानी क्या कर सकते हैं, अगर आपको पूरी तरीके से हटाना है तो आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या आ जाता है, फाइंड एंड सेलेक्ट। किसी चीज को फाइंड एंड सेलेक्ट, पहले कहाँ जाएंगे, होम में, होम के बाद एडिटिंग ऑप्शन में, फिर इसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट, यही चीज रह गई, तो वो भी मैं आपको चल के बता देता हूँ, फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज कहाँ करेंगे, ठीक। तो ये है आपके, यानी शॉर्ट एंड ये है फाइंड एंड सिलेक्ट। किस कौन से ऑप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यानी फाइंड एंड सिलेक्ट, किसी भी चीज को फाइंड करना है। जब आपका इसमें डेटा फिलअप होगा तो यानी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज की जगह, और किसी भी डायरेक्ट चीज पे आपको जाना है तो गो टू स्पेशल फॉर्मेट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते, कंसिस्ट कर सकते, डेटा विजुअलाइजेशन, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट पैन, ठीक है। तो यही इतने सारे क्या होते हैं, होम के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो हमने क्लिप बोर्ड भी पढ़ लिया था, फॉन्ट भी पढ़ लिया, अलाइनमेंट भी पढ़ लिया, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। अब हमें इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी इंसर्ट। इंसर्ट पे, यानी इंसर्ट जो हमने जैसे वर्ड में इंसर्ट पढ़ा हुआ था उसी अकॉर्डिंगली हमारा क्या है, इसमें एमएस एक्सेल में इंसर्ट, जैसे हमने लेआउट वर्ड में पढ़ा था वैसे ही लेआउट हमारा किस इसमें है। बस ये कुछ चीजें, यानी जो ग्रेल होते हैं ये चीजें बस प्रिंट, ये अगर करना है या नहीं करना है, जो आपने लाइन यहाँ पे दी ग्रेल तो उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, नहीं हेडर को आपने जो दिया उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ें बढ़ जाते हैं उनके हाइट एंड, ये ऑटोमेटिकली ये बस कुछ चीज़ें बढ़ फॉर्म, ये फॉर्मूला ये देखेंगे, फिर डेटा रिव्यू एंड रिव्यू, ठीक है ना। चलिए अभी पहले तो हम यही बात करें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, यानी सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी डेटा व्यवस्थित करें ताकि विश्लेषण में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। यानी फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उस डेटा को दिखाता है जो किसी, यानी क्या होता है, मानदंड, यानी जो आप क्राइटेरिया दे देते हो सिर्फ वही उसे क्या कराता है, शो कराता है। इसका उपयोग कॉलम में कोई डेटा को, यानी टेम्परेरी रूप से छिपाकर, यानी जो आप देखना चाहते हो उस डेटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यानी जिस कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं उसके हेडर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये तो आप, ठीक है, उन बॉक्सेस का चयन करें जिन्हें देखना चाहते हैं, उस पर ओके पर क्लिक करते हैं। एक बार में एक से अधिक कॉलम को क्या किया, फिल्टर यानी अप्लाई किया जा सकता है। यानी तो अप्लाई फिल्टर, यानी शॉर्टकट क्या होती है, यानी कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, यानी क्या होता है, यानी कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। किसी भी चीज़ को यानी आपको क्या करना है, फिल्टर करना है या सॉर्ट करना है, तो यानी उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एल, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ठीक। अब सॉर्ट, यानी सॉर्ट ऑपरेशन इज यूज टू अरेंज द टेबल इन द ए पर्टिकुलर यानी ऑर्डर, यानी डेटा को एक विशेष रूप से क्या व्यवस्थित करने के लिए, यानी सॉर्ट फिल्टर के यूज क्या कर सकते हैं, यानी किसी टेबल या फीचर द्वारा, फीचर बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानकों से टेबल को क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। आई थिंक इतना यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या होते हैं, यानी इंसर्ट टैब इन, अगर शॉर्टकट की देखा जाए तो यानी अल्ट क्या होती है, एन होती है, जो इसकी एमएस वर्ड में थी वही होती है। अब इसको डायरेक्टली जाने के लिए आप क्या करेंगे, यानी पहले तो टेबल ग्रुप कमांड, पहले आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फिर उसके बाद टेबल ग्रुप में, यानी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, यानी समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल जो एक अधिक या असदस्य श्रेणी के भीतर किसी भी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग डिजाइनों का आइकन यानी चयनित करने के लिए देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाते हैं, प्रीव्यू मिल जाते हैं, कस्टम मिल जाते हैं, फुल। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, ये है ना पीरियोडिक टेबल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेबल की रेंज मांगता है, यानी टेबल की क्या मांगता है, रेंज मांगता है। आप कहाँ से कहाँ तक इसकी क्या देना चाहते हैं, यानी रेंज देना। जैसे मैंने ये रेंज इसकी कर दी, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इस पर ओके पर क्लिक करेंगे, ओके। न्यू वर्कशीट नहीं, अभी कोई जब डाटा फिल होगा तभी आइए। और देख लेते हैं इसमें क्या, यानी जो फ्लो चार्ट, ठीक है ना, ये यूज अगर ऑटोमेटिकली कोई है, अभी नहीं है उसमें, ठीक। पीरियोडिक टेबल यानी क्या होते हैं, किसी समूहीकृत या जब उसमें डेटा फिल होगा तभी उसी अकॉर्डिंगली ये आ जाते हैं, ठीक है। कमांड क्या होते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल यानी कंट्रोल एन और बी, ठीक है ना, शॉर्टकट है। अभी क्या एलिशन ग्रुप, यानी पिक्चर्स हैं, शेप हैं, आइकॉन्स हैं, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एड इंसेंस ग्रुप कमांड, यानी क्या है, चार्ट है ग्रुप कमांड। चार्ट ग्रुप कमांड में क्या होता है,
रिकमेंडेड क्या दिए जाते हैं, चार्ट दिए जाते हैं, पाई चार्ट दिए जाते हैं, सेटल यानी डबल क्या दिए जाते हैं, डबल चार्ट दिए जाते हैं, कॉलम एंड बार चार्ट हैं, ठीक है, हायरार्की चार्ट है, वाटरफॉल पैनल, स्टॉक एंड सरफेस राडार है, ठीक है ना, लाइन है, स्टैटिक है, कॉम्बो, तो ये सभी क्या दिए जाते हैं, उसमें चार्ट दिए जाते हैं। एम एस एक्सेल जो इनसाइड मेनू है कहाँ मिलता है, एम एस एक्सेल यानी मैप भी मिलता है, फिल्टर है, ठीक है, फेवरेट टेबल है, लिंक्स हैं, टॉइंस हैं, टेस्ट हैं, स्प्लिंग और क्या है, सिम्बल्स हैं। अब पेज लेआउट में क्या होता है, पेज लेआउट में थीम्स बनाना, उसकी स्केल टू फिट करना, पेज सेटअप करना, पेज सीड करना एंड क्या करना, अरेंज करना। तो ये सभी हमने किसमें, एम एस वर्ड में देखे हैं। अगर आपने एम एस वर्ड की क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। पेज सेटअप क्या होता है, मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, यानी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, अगर आप लैंडस्केप में करना चाहें वो भी कर सकते हो। मार्जिन करना है यानी नॉर्मल होता है, आप लेटर में देना है, A4 पेपर में देना है, B1 में देना है, B2 में देना है, जी जो भी मार्जिन है। साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लेटर का, यानी ये बता, ठीक है ना। ब्रेक, कहीं से भी आपको क्या करना, ब्रेक एंड इंसर्ट पेज ब्रेक का और रिमूव पेज ब्रेक का यूज करते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको किस टाइप का यानी कलर देना है, वर्कशीट, ठीक है। प्रिंट एरिया क्या होता है, कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट यानी प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद वर्कशीट को बाकी बाकी पार्ट क्या नहीं होता, प्रिंट नहीं होगा। जो अगर आप प्रिंट एरिया यानी आप एक सिलेक्टेड एरिया ही क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर भी इसमें एक्सेल में कर सकते हैं। आप जितना सिलेक्ट करा उतने को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रिंट टाइटल, आपने जो टाइटल दिया होगा अगर वो टाइटल को भी प्रिंट करना चाहिए, यानी निश्चित रो एंड कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर क्या करना चाहते हैं, प्रिंट। जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, ऊपर मैंने डाल दिया यानी कोई एक हेडिंग डली है, फिर उसके अंदर कई सारे टैब हैं। जब आप क्या यानी एक मल्टीपल पेज हो जाते हैं, तो मल्टीपल पेज हो जाने पर जब आप प्रिंट करेंगे तो यानी जो हेडर है आप क्या चाहती है, हर पेज में आए आपके, तो यानी क्या करेंगे, फिर प्रिंट टाइटल को सिलेक्ट करके आप उसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक। स्केल स्केल टू फिट ग्रुप होता है, यानी एक्सेल एक्सेल सीट को प्रिंट करने में सिलेक्ट सेट यानी क्या रिलेटेड सेटिंग भी की जाती है और अपने हिसाब से वर्क शीट को हाइट एंड विड्थ में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सीट ऑप्शन क्या होते हैं, व्यू व्यू ग्रिड लाइन ऑफ है वर्कशीट ऑफ द शो, ठीक है ना। प्रिंट, जब आप प्रिंट करना है तो यानी आपको जो यानी लाइनें आती हैं वो आपको शो करानी है या नहीं करानी, ये इस टाइप से ऑप्शन को यूज करते हैं, ठीक है। डेटा मेनू, डेटा मेनू इन एम एस एक्सेल, डेटा मेनू इन एम एस एक्सेल क्या होता है, गेट एज ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, यानी क्या होता है, बाहरी स्रोत से डेटा इंपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग, यानी एम एस एक्सेस है, वेब है या टैक्स है या कहीं एक्सेल फाइल पड़ी है, एसक्यूएल डेटा से किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शन क्या होता है, डेटा मेनू में जाएंगे, क्वेरीज एंड कनेक्शन, डेटा की कंडीशन, डेटा की कनेक्शन को देखने के लिए और रिफ्रेश करके डेटा को अपडेट, यानी क्या होता है, अगर आपने अपनी एक्सेल को किसी दूसरे के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया है, तो जैसे आप इस अपनी एक्सेल में करेंगे तो दूसरी जगह, दूसरी आपने कहीं स्टोर करके रखी होगी एक्सेल को, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वो एडिट एंड अपडेट हो जाता है। वो करने के लिए क्वेरी एंड कहाँ पे जाएंगे, कनेक्ट, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अगर आप अपने किसी उसकी सब फाइल बना ली, सब फाइल में भी जो भी करते हैं तो आपके मेन फाइल में भी क्या हो जाता है, एडिट एंड, ठीक। सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा को छांटा जा सकता है और आप डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में भी तथा एडवांटेज फिल्टर द्वारा अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। डेटा बुक क्या होती है, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डेटा को कॉलम कॉलम में डिवाइस कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीटेड में कर सकते हैं। आउटलाइन क्या होती है, डेटा मेनू में जाएंगे, आउटलाइन ग्रुप कमांड आता है, फिर उसके ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है या सब टोटल। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप से दो या दो से अधिक रो और कॉलम का क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक रो एंड कॉलम का क्या बना सकते हैं हम लोग, ग्रुप बना। अनग्रुप क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अनग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल क्या होता है, जब टोटल कर सकते हैं, किसी जानकारी को छिपा भी सकते हैं, ठीक है ना, किसी जानकारी को क्या कर सकते हैं, छिपा भी सकते हैं सब। रिव्यू का यानी रिव्यू मेनू क्या होता है, प्रूफिंग करना, इंसर्टिंग कमेंट्स है, लिंक है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना, लैंग्वेज करना या एक्सेसिबिलिटी, ठीक। अभी हम सभी देख लेंगे चल के, कोई परेशान होने की। रिव्यू मेन्यू का यूज क्या होता है, प्रूफिंग करना है, एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, इंसाइटिंग लैंग्वेज है, कमेंट्स हैं, प्रोटेक्ट, यानी वर्कशीट एना क्या होता है, स्टैटिक, यानी रिव्यू में जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे, यानी क्या है, वर्क बुक क्या होता है, स्टैटिक। यहाँ हम यह देखते हैं कि यहाँ मतलब इस ऑप्शन में जाके हम क्या देखेंगे, यहाँ हम यही देखते हैं कि हमने कितना काम किया, यानी हमने जो काम किया वो कितना किया है, लास्ट रो या कॉलम कौन सा है जिसमें काम हम लोगों ने किया हुआ, ठीक है। स्मार्ट स्मार्ट लुकअप रिव्यू मेन्यू में जाएंगे,
इनसाइट में जाएंगे, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, स्मार्ट लुकअप। इसकी मदद या हेल्प से हम अपने डेटा या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फोटो या ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको क्या आ जाती है, यानी सर्च करके आ जाती है। ठीक, यानी स्मार्ट लुकअप यानी कि कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट करी है, अगर आप उसका क्या देखना चाहें, उसको टेक्स्ट या पिक्चर फॉर्मेट में देखना चाहें, तो आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली। लैंग्वेज के यूज कहाँ पे करते हैं, रिव्यू मेन्यू में जाएंगे, लैंग्वेज मिलेगा और वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ट्रांसलेटर। यानी कि लिखे टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। प्रोटेक्ट यानी क्या, अपनी सीट को यानी प्रोटेक्ट करना, पास आईडी पासवर्ड डाल के। रिव्यू में जाएंगे, प्रोटेक्ट के अंदर फिर प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट वर्क। आप मतलब उसमें कई सारी सीट 1, सीट 2, सीट 3 आती है। आप अपनी सीट को यानी बनी को से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पूरी वर्कबुक को भी करना चाहते हैं, ठीक है। अलाउ एडिटिंग रेंज, सीट या वर्कबुक को लुक क्या कर सकते, लुक कर सकते जिसमें कोई उसमें कुछ चेंज बिना आपकी परमिशन के ना कर सके, या बिना पासवर्ड के क्या नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकते, यानी प्रोटेक्ट करने का ये यूज होता है। ठीक, इसके बाद क्या ऑप्शन आ जाता है, व्यू मेनू इन एक्सेल। वर्कबुक यानी वर्कबुक में व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद नॉर्मल पेज या ब्रेक पेज, यानी पेज लेआउट या कस्टम शो कराना है, रूलर है, ग्रिड लाइन है, फॉर्मूला बार है, हिडन है। ठीक है, जूम कितना 100% तक, यानी सिलेक्ट टू जूम, जो जो सेल सिलेक्ट करते हैं उस हिस्से को क्या कर सकते हैं, जूम। विंडो है, मैक्रो कितना मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 400 तक है, बाय डिफॉल्ट कितना आता है, 100। ठीक, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यानी सभी ऑप्शनों को यूज करने के। इंसर्ट में जाएंगे, ये टेबल हो गई, पिक्चर हो गई, क्लिप आर्ट हो गई, ये तो आप लोगों ने यूज ही करे हैं। पिक्चर कैसे, इनसे क्लिप आर्ट शेप कैसे देने, स्मार्ट आर्ट स्क्रीनशॉट लेना है किसी का। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यानी ये बार हैं, तो ये जितने भी बार, ये 3D कॉलम है, ठीक है ना, थ्री ये 2D है, ये 3D है, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं, कॉलम में आते हैं, सर्कुलर आते हैं, कौन आते हैं, पैरामिड और ऑल भी आ जाते हैं। यानी यहाँ से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स में आते हैं, लाइंस में आते हैं, पाई में आते हैं, बार में आते हैं, एरिया में है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में भी आ सकते हैं, स्टॉक्स में भी है, सरफेस में, ठीक है ना। और क्या है, डाउट नट यानी बबल में भी आ सकते हैं, रडार में भी। जैसे जब आप इन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये उसी अटैक ऑटोमेटिक, जैसे एरिया में देना, तो ये एरिया टाइप में होगा, यानी इतने सारे हैं, ये किस टाइप में, यानी एरिया में। स्टॉक में देना है तो ये स्टॉक टाइप में होगा, जैसे स्टॉक में। सरफेस टाइप में ये सरफेस है, ठीक है ना। ये यहाँ से आप क्या कर मैनेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज, आपने जो भी बना के अगर रखा है तो यानी मैनेज बाय डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं कि आप। ठीक, ये एरिया यानी अभी क्या होता है, लाइन देना है, कॉलम देना है, ठीक है, जैसे इस टाइप से आप क्लिक करेंगे, एक से दे यानी एक क्या दे देंगे, रेंज दे देते हैं, यानी क्या, यानी A1 से लेकर कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। फिर आप जितना, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप, जब आपका डेटा इसमें कोई होगा तो यानी इस टाइप से ये सब, ठीक है ना। तो यानी जब इसमें डेटा भरा होगा तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इनका यूज कर सकते हैं। ठीक, इनसेट में, ठीक है ना। यानी इससे हाइपर लिंक करना हो किसी चीज़ को, हाइपर लिंक मैंने बताया हुआ है MS वर्ड। कोई यानी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या हेडर फुटर देना है आपको, यानी ये इस टाइप से हेडर ये होता है, और फुटर कहाँ पर होता है, ये यानी कहाँ होता है, पेज के नीचे होता है, यानी ये फुटर। ठीक, ओके, यानी हेडर फुटर का भी क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं, जब आप इसको हटाना चाहते हैं, नहीं तो यानी क्या कर सकते हैं आप, इसको रिमूव हेडर फुटर। जैसे आप उसमें यानी कई सारे यानी अलग अलग उन्हीं के अंदर ऑप्शन के अंदर भी देखो, जैसे हम इंसर्ट में थे, यानी कहाँ थे हम पहले, तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट के अंदर एक सेकंड, पहले हम इंसर्ट में कहा, हेडर फुटर पे जैसे ही क्लिक करा तो यानी उसके अकॉर्डिंगली भी कई सारे क्या आ गए, टैब ओपन हो जाते हैं, जैसे डिजाइन। अब ये हेडर फुटर से रिलेटेड सारे डिजाइन ओपन हो गए, हेडर देना है, फुटर पेज नंबर देना है, नंबर ऑफ पेजेस देना है, करंट डेट देनी, करंट टाइम देना है, ठीक है ना, फाइल टाइप देना है या फाइल का नेम देना है या सीट नेम देना है, पिक्चर को इंसर्ट करनी है, गो टू फुटर। जब ये कर लेंगे तो ये फिर ये ऑप्शन आ जाते हैं, यानी पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करना है। क्लियर है ना। तो यानी ये सभी ऑप्शनों का क्या कर सकते हैं यूज, जैसे नंबरिंग देनी, यानी यहाँ पे हम पेज नंबर दे देंगे, ठीक है ना। तो यानी जो भी आप डायरेक्टली यानी तो क्या, पेज नंबर आप ऑटोमेटिकली यानी जितने भी पेज बनेंगे सबके ऊपर पेज नंबर आता जाए। आपको करंट टाइम देना है, तो जैसे आप यानी अभी जो करंट टाइम चल रहा है तो वो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है ना इतनी बात, है ना। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, यानी जैसे एक सेकंड, इंसर्ट में जाके हेडर फुटर है, अगर आप हेडर फुटर को क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक, यानी यहाँ से रिजाइन ड्यू, यानी ये क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। क्लियर है, यानी पेज हो गया। अब इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, ओके, यानी हमने इंसर्ट देख लिया, इंसर्ट में या टैक्स है,
वर्ड आर्ट देना है, ये तो आपने उसमें पढ़ा है वर्ड में। सिग्नेचर लाइन देनी है आपको, ऑब्जेक्ट या ये भी आप लोगों ने पढ़ लिए थे, फॉर्मूला बार एंड सिंबल देने, ठीक। पेज लेआउट को हमने वर्ड में भी पढ़ा दिया, थीम देना है उसकी थीम, ठीक है। मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन करना, साइज करना, प्रिंट ब्रेक करना है कहीं से पेज को, पेज बैकग्राउंड का देखना है, यानी प्रिंट टाइटल देना है, ठीक है। उसकी ये हाइट एंड ब्रेथ को आपको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन आपको प्रिंट करनी है या नहीं, हेडर लाइन जो दी है वो प्रिंट करनी है या नहीं, बैक वर्ड है, सेंड वर्ड है, तो ये सभी जब आप यूज करेंगे तो यानी और अच्छे से ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक। फिर इसके बाद डेटा, डेटा अभी हमने रिव्यू पढ़ा, फिर इसके बाद रिव्यू क्या होती है, ये है स्पेलिंग, कोई भी चीज़ आपको रिसर्च करना है किसी चीज़ का, यानी क्या अपोजिट लाना है या तो फिर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन या समाज, ये सभी ट्रांसलेट करना है। किसी न्यू कमेंट आपको कोई ऐड करना है, जैसे न्यू कमेंट आपने कोई चीज़ यहाँ पे लिखी, ठीक है ना, अगर आप इस पर क्या करना चाहिए, न्यू कमेंट देना चाहिए, जैसे अब मैंने ये कोई चीज़ लिखी है, इस पर मैं क्या न्यू कमेंट, यानी इस टाइप से क्या कमेंट आ जाएगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी कमेंट यानी क्या कर सकते हैं, राइट, तो वो हाइड हो जाए। जब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये आपका यानी क्या हो जाए, इसके अंदर जो भी डेटा आपने दिया होगा तो वो क्या हो जाता है, यानी शो हो जाता है, ठीक। अब डिलीट भी कर सकते, उसको एडिट भी कर, प्रीवियस भी, नेक्स्ट भी, ये सभी ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो गए हैं, आपको ओपन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करना है, यानी शो एंड हाइड, अगर आप अपनी जो कमेंट दिया है उसको हाइड शो भी कराना चाहते हैं, अगर जैसे शो, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो ही होता रहेगा, ठीक है ना। अब मैं कुछ भी कर दूँ यहाँ से, ये क्या नहीं हटेगा नहीं, या तो ये शो होता रहेगा। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइड, जैसे हाइड करेंगे, सिलेक्ट ऑल, जितने भी आपने, यानी अगर आपने कई जगह पे यानी मल्टीपल कमेंट क्या किए हैं, ऐड किए हैं, यानी मल्टीपल कमेंट क्या किए हैं आपने, ऐड कर हैं, जैसे मैं यहाँ पे और भी कमेंट क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, है ना, यानी ये मल्टीपल मैंने ऐड। अब आप, मैं मुझे क्या करना है, मुझे सारे कमेंट अपने शो कराने, तो ये क्या है, शो ऑल कमेंट्स, ठीक है, यानी हाइड करने, शो ऑल कमेंट। अब क्या करने, सीट को ये सीट को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट, सिर्फ ये सीट प्रोटेक्ट है, ये क्या पूरी पूरी एक्सेल फाइल ही, यानी आपकी जितनी भी इसमें ये सीट होंगी ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, अगर आप सीट प्रोटेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ अभी जिस पर होंगे, यानी जिस सीट पर होंगे तो वही सीट है। अभी जैसे मैं सीट 2 पर हूँ, तो अगर मैं प्रोटेक्ट करता हूँ तो सिर्फ सीट 2 ही क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। पासवर्ड आप जो भी डाल देंगे, यहाँ से आप चॉइस कर लेंगे क्या लॉक करनी है, यानी फॉर्मेट सेल लॉक करनी है, कॉलम लॉक करनी है, रो लॉक करने हैं, इंसर्ट करने, किस पे लॉकिंग करनी है आपको, या पूरा ही लॉक करना है, तो यहाँ से आप पासवर्ड दे देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी हो जाए। अब ये प्रोटेक्ट सीट, यानी जितनी भी पूरा फाइल की, यानी जितनी भी पूरी एक्सेल फाइल है ये जिस नाम से सेव है, वो अगर आपको यानी शेयर, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं आप इजीली तरीके से अपने, ठीक है ना। प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक है, अलाउ है, ठीक है, ट्रैक एंड, ये सभी ऑप्शन हम लोगों ने किस में देख लिया, यानी रिव्यू। व्यू में क्या होता है, व्यू में नॉर्मल पेज का व्यू देखना है, पेज लेआउट देखना है, पेज ब्रेक करना है, कस्टम व्यू करना है, फुल स्क्रीन जैसे देखना है, ये इस टाइप से ये फुल स्क्रीन आ जाता है, क्लियर है ना। फुल स्क्रीन देखना है, आउटलाइन, ये ग्रिड लाइन, ये जैसे ये लाइनें शो रही है हटानी है, हेडर हटाना हो तो ये इस टाइप से हेडर हट जाता है, ग्रिड, फॉर्मूला बार हटाना तो ये फॉर्मूला बार, यहाँ से ये सभी ऑप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, रूलर है, ग्रिड लाइन है, हेडर है, फॉर्मेट है, ठीक है, फुल स्क्रीन है, कस्टम व्यू है, पेज ब्रेक है, पेज लेआउट है, नॉर्मल है, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, व्यू में। यहाँ ये है जूम, जूम करना है, 100% जूम करना है, जूम सिलेक्शन करना है, कोई एक न्यू विंडो ऐड करनी है, जैसे जैसे आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो यानी कोई एक क्या हो जाती है, कहीं भी आपका जैसे कर्सर होगा न्यू, यानी ऊपर ही पहुंच जाए, ठीक है ना। अरेंज ऑल करना है आपको, टाइटल जितने भी, यानी क्या जितने भी पेज बना है उस टाइप से आप क्या करते हैं, अरेंज ऑल आ जाता है, ठीक। यानी यहाँ भी बन, यहाँ भी बन, तो यानी आप इसमें भी काम कर सकते हैं, इसमें भी काम कर, यानी जो चीज़ है वही चारों पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक, क्लियर है इतनी बात। क्या कर सकते हैं इसको, यानी इसको हटाते हैं हम, ठीक। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, हाँ ये क्या है, फ्रिज पेंस, यानी जब आप इसमें, यानी आप क्या करना चाहें, फ्रिज करना चाहें, यानी आपको रो या कॉलम फ्रिज करना है, या यहाँ पे रो अकेले फ्रिज करना है या कॉलम, जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यानी ये क्या होगी, फ्रिज हो गई, यानी जब आप इसको नीचे जाएंगे तो यानी देखिए ना, जैसे जाते हैं तो यानी क्या है, ये देखो नीचे जा रहा है, लेकिन ये जितना ये फ्रिज हो गया, तो यानी जैसे ये 13.3 दिख रहा है, तो ये देखो ये और नीचे के नंबर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये इतना फ्रिज हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा, क्लियर है ना। तो यानी इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिज भी कर सकते हैं, ठीक है। अनफ्रिज भी कर सकते हैं, जब आप फ्रिज हो जाता है तो अनफ्रिज भी, स्प्लिट भी कर सकते हैं, देखिए इस टाइप से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है।
हाइड भी कर सकते हैं, जैसे आप क्या करेंगे हाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा हाइड, यानी जब आप कोई डाटा ही लिखा होगा तभी हाइड, और भी हाइड वैसे भी कर सकते जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यानी क्या आ जाए तो कई सारे ये हो जाए, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, कंटेंट फॉर्मेट हाइड करना है। जैसे आप इस पर तो यानी एक कॉलम आपका क्या हो गया डिलीट हो, यानी क्या हो गया हाइड हो। जैसे अब आपको अनहाइड करना है, अनहाइड करने के लिए यहाँ पे फिर जाएंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके जो भी अभी ऐसे, ठीक है ना, जैसे फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड, तो यानी जैसे ये अनहाइड कर दी तो ये आ गया। ठीक, तो हाइड एंड अनहाइड हो गया, ठीक है। व्यू स्लाइड ऑफ द बाई स्लाइड, जितने भी आपने स्लाइड बना रखे हैं तो यानी व्यू स्लाइड बाय द स्लाइड, ये इस टाइप से आपके व्यू स्लाइड आ जाते हैं। सेव वर्क स्पेस है, स्विच विंडो है, यानी जब आप इस पर क्या करेंगे आपने कई सारी यानी ओपन कर सकते हैं दूसरे में स्विच करने के लिए। ये होता है मैक्रो, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग मैक्रो। आप जैसे अगर आप अपनी एक्सेल किसी को देना चाहते हो, अब वो आपके एक्सेल में क्या कर रहा है तो यानी उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। यानी आज हम अपनी क्लास में यानी हमने होम देख लिया था, इंसर्ट पढ़ लिया, यानी लेआउट जो भी पीछे थे, डेटा रिव्यू पढ़ लिया, व्यू पढ़ लिया, पेन पेन तो फिर वो सभी में आ जाता है जब आप क्या कर सकते हैं जब होम पे जाएंगे, ठीक है ना, तो यानी व्यू ही तक ऑप्शन होती है, पेन ये आता है यानी बाय डिफॉल्ट, यानी कुछ भी करने के लिए, तो ये सभी फीचर्स ये अलग से दे दिए गए हैं आपको जो भी करना। ठीक, क्लियर है ना इतनी बात। फ्रिज फैन, अभी मैंने ये सभी फ्रिज फैन क्या होते हैं यानी व्यू में जाएंगे, विंडो में जाएंगे और फ्रिज फैन का यूज कर लेते हैं। इसकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एक या एक से अधिक कॉलम या रो को भी क्या कर सकते हैं फ्रिज कर सकते हैं। यानी कि आप एक सेल या डेटा को भी क्या कर सकते हैं लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन स्क्रॉल करके जिस कॉलम या रो को फ्रिज करते हैं वो दिखती रहती है, चाहे डेटा को कितना भी ऊपर या नीचे या इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ जो हम फ्रिज कर देते हैं वो हमें क्या होती रहती है शो होती रहती है। फ्रिज पेन्स क्या होता है, फ्रिज पेन यानी शेष वर्कशीट यानी स्क्रॉल करते समय रो एंड कॉलम को क्या करके विजुअली यानी फ्रिज टॉप शेष वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय शेष यानी रो यानी पंक्ति को क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी विजुअल यानी फ्रिज का, ठीक है ना। विजुअल मतलब क्या है वो दिखती रहती है और बाकी की सब उसके अंदर जाते रहते हैं, यानी वो आपको अगर आपने कोई चीज़ दे दी है तो वो क्या होगा, ठीक है। फ्रिज फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट व्यू, अब क्या आता है यानी मेनू यानी फॉर्मूला, ये अपन लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जितने भी अपन फॉर्मूले हैं, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन की यूज कैसे करना है, फंक्शन लाइब्रेरी का, ठीक है, डेफाइन नेम, और क्या होता है फॉर्मूला होता है कैलकुलेटर का, ऑटो सम का, रिसेंट फाइनेंशियल लॉजिकल, ये सभी क्या होंगे एक एक करके अपन लोग फॉर्मूले ये देखेंगे, तभी अपन को ये तरीके से समझ में आती है। अभी जितने भी आपका पोर्शन रह गया सिर्फ फॉर्मूला का पोर्शन रह गया, उन्हें अपन अपन लोग क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, सम का यूज कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ठीक है ना, ये इस टाइप से क्लियर है ना। सम सम स्क्यू करना है, सम क्या करना है, सम इफ करना है, ठीक है ना, यानी और क्या क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना, इवन ऑड निकालना है, ठीक है ना। तो ये इन सभी को यानी पावर देनी है किसी के ऊपर, यानी टू की पावर कोई भी चीज़ क्या करना है आपको काउंट करना है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा ना होगा, कल हमें सिर्फ क्या करना राउंड राउंड लगाना है, ठीक। यानी ये सब कल फॉर्मूले पे सिर्फ क्लास रहेगी। आज की क्लास आई होप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिर्फ हमारा ये आज की क्लास होगी, कल और इसकी होगी, फिर इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना ख्याल रखें, ओके बाय।